Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका प्रोज इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। हमने आपको पहले वीडियो में द रेड ट्रैप के बारे में बताया था। चूहेदान बेचने वाले की कहानी थी। आपने समरी ऑफ द स्टोरी स्टडी कर लिया है। अब आगे उसी के आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन हमने लिया है, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से करने होंगे। तो यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, नो वन कैन अ बिग रेड ट्रैप। आपका ये पैराग्राफ है बच्चों, आपको इसी से पैराग्राफ लिखने होंगे। तो चलते हैं पहले रेफरेंस की ओर। रेफरेंस आपको एक्सप्लेनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है, जहाँ पर आपको सही लेसन और उसके लेखकों का नाम लिखना होता है। अगर आपसे यहाँ पर मिस हुआ, गलतियाँ हुई, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम खड़ी होना बहुत बड़ी तय है। इसलिए आपका रेफरेंस तो बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो चलते हैं, आप रेड ट्रैप के बारे में आज स्टोरी होगा। तो पहला हेडिंग है रेफरेंस। द रिफर्ड पैराग्राफ The referred paragraph is taken from the lesson The Red Trap. The Red Trap, written by an author The referred paragraph is taken from the lesson The Red Trap, written by Swedish author Selma Lagerlöf। तो जो ऊपरी तो पैराग्राफ लेसन द रेड ट्रैप से लिया गया है, जिसके लेखक स्वीडिश लेखक सिल्मा लेजरलोफ हैं। तो आपने रेफरेंस यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा यहाँ पर आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रसंग। बच्चों अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जिसके बारे में जो पैसेज का मूल स्रोत होता है, जिसका उल्लेख किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। तो चलते हैं, इन दिस पैराग्राफ we are familiarized with the life of a vagabond. तो बच्चों इस पैराग्राफ में हम सभी लोग जनजातीय लोगों के जीवन से परिचित होते हैं। तो आपका लेसन नेम यानी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर एंड होता है। अब चलेंगे अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग आती है हमारी रेफरेंस के बाद, कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, जो कि मूल स्रोत होता है कहानी का। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन दिस पैराग्राफ
in this passage. In this passage, the poetess describes about the poetess describes about the people who are not aware of Uga band. Who are not aware of Voga band leads they cannot imagine how dull a life is carried on by such a wanderer. The rat trap peddler is a kind of such peddler. Is a kind of such peddler who sells his rat traps here and there. He has his own ideology as it is his opinion that this vast world with its natural comfort in which human beings are captured. He continues his walking. To sell his rat traps.
to sell his retraps. In the meantime, he also thinks the world is itself. The world is itself a big red trap. तो बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन रिटन वर्क यहाँ पर डन होता है। अब आपको इसका हिंदी रूपांतर बताया जाएगा। तो देखते हैं इसके हिंदी रूपांतरण की ओर। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, इन दिस पैसेज द पोएटेस डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल who are not aware of Avogadro's leads. They cannot imagine how dull a life is carried on by such a wanderer. The retrap peddler is a kind of such peddler who sells his retraps here and there. He has his own ideology, as it is his opinion that this vast world with its natural comfort in which human beings are captured, he continues his walking to sell his retraps. In the meantime, he also thinks the world is itself a big retrap. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा रूपांतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लेखक ने जो आपका एक्सप्लेनेशन बेस बनाया है यहाँ पर लिखा है, इन द पैसेज द पोएटेस डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ अवोगाड्रो। इस पैसेज में लेखिका उन लोगों के बारे में उल्लेख करती है जो अपने वोगाबैंड लीड्स के बारे में सचेत नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, अपने लाइफ के प्रति कंफर्ट नहीं होते हैं बिल्कुल। उनके बारे में लेखिका वर्णन करती है। लेखिका कहती है, दे कैन नॉट इमेजिन हाउ द लाइफ इज कैरिड ऑन बाय सच ए वेंडर। लेखिका कहती है, दे कैन नॉट इमेजिन, वे सोच नहीं सकते हैं या वे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना नीरस जीवन उनके द्वारा जिया जा रहा है लगातार। ऐसे जो लोग यहाँ पर घूमा करते हैं इधर उधर, जो भ्रमण करता वाले होते हैं, उनके द्वारा कैसा जीवन, नीरस जीवन जिया जा रहा है लगातार। द रेट्रैप पेडलर इज ए काइंड ऑफ सच पेडलर। चूहे दान बेचने वाला व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति था या फेरी वाला था। पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, ठीक है। तो चूहे दान बेचने वाला व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार का भी फेरी वाला एक व्यक्ति था। Who sells his retraps here and there, जो अपने चूहे दान को यहाँ और वहाँ बेचता है। He has his own ideology, उसके स्वयं की एक विचारधारा है। As it is his opinion that, यह उसका स्वयं का विचार है कि यह विशाल संसार with its natural comfort, ये स्वयं में प्राकृतिक आराम है, संतोषप्रद है। In which human beings are captured, जहाँ पर हर मानव जाति वहाँ पर फंसा हुआ है या जकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, he continues his walking to sell his retraps, वह लगातार घूम करके या भ्रमण करके अपने चूहेदान को बेचना जारी रखता है। In the meantime, he also thinks, तभी इसी समय वह सोचता है, कौन सोचता भाई? चूहेदान बेचने वाला। तभी वह सोचता है कि the world is itself a big retrap, संसार स्वयं में एक खुद बड़ा जाल है, एक चूहेदान है, ठीक है।
तो आपका एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों यहाँ पर द एंड होता है। फिर आपको एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। तब तक आप वीडियोज को देखें, जो भी PDF भेजी जाए उसको फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी के आगे क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियोज में। तब तक आपके लिए वीडियोज यहीं तक। सी यू लेटर। ओके।